एजी पब्लिशिंग नाम से कंपनी सेट कर देता है। अब वह 20 करोड़ छाप ही रहे थे, लेकिन तभी उसके चच्चू को बाहर पुलिस की आवाज आ जाती है। जब वह खिड़की से बाहर देखते हैं तो पुलिस उनके बेसमेंट तक पहुंच चुकी थी, आने वाली थी। उनको 20 करोड़ की डिलीवरी कल तक देनी थी। लास्ट 10 मिनट लगने बाकी थे बंडल प्रिंट होने में। अब पुलिस चीफ फोन लगाती है। चाचा फोन उठाकर बात करता है। सन्नी उनको कुछ भी बहाना देने को बोल देता है, लेकिन चीफ उन्हें उधर आने को बोलती है। अब चाचा वहां तक पहुंच जाता है। अब चीफ उस वर्कशॉप को खोलने के लिए बोलती है, लेकिन चाचा के मना करने पर भी चीफ शॉप के पास जाकर देखती है। अब नोट प्रिंट होने में अभी 1 मिनट और लगता है। जैसे ही चीफ शॉप के और नजदीक आती है, तभी वक्त से पहले वह मशीन बंद कर देता है। लेकिन चीफ को शक हो जाता है। वह शॉप को खोलने के लिए बोलती है, नहीं तो वह ताला तोड़ देंगे। वहीं सन्नी और फिरोज पैसों को समेटकर कमरे में शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि अब उनको यकीन हो गया था कि वह कभी भी पकड़े जा सकते थे। फिरोज पैसों के बंडल के साथ गिर जाता है, तभी शॉप खुल जाती है। लेकिन वक्त से पहले ही सन्नी ने सारे नोट के बंडल कमरे में शिफ्ट कर दिए थे। अब पुलिस वर्कशॉप की तलाशी लेने लगती है। जैसे ही चीफ उस पैसों के कटिंग बंडल तक पहुंचने वाली थी, तभी कॉल आ जाता है और ऑर्डर मिलने पर वह वहां से निकल जाते हैं। अब वह सब बच चुके थे। सन्नी और फिरोज पैसों को टेबल पर रखकर पैकिंग करने लगते हैं। अब बारी थी पैसों को सही सलामत चेक पोस्ट से निकालने की। तभी पुलिस वाले चेक पोस्ट पर ट्रक को पकड़ लेते हैं। दोनों को बाहर निकालने के लिए बोलते हैं। पुलिस वाले ट्रक की तलाशी लेने लगते हैं। तभी सन्नी बताता है वह तो केवल डॉक्यूमेंट्री ले जा रहे हैं बेचने के लिए। लेकिन पुलिस वाला खुद बॉक्स को चेक करने लगता है। पैसा बॉक्स के नीचे रखा हुआ था, वह पकड़े ही जाने वाले थे। तभी सन्नी बोतल की आवाज कर देता है। अब पुलिस वाला उस बॉक्स को खोलने के लिए बोलता है। बॉक्स से दारू की बोतल निकलती है। असल में सन्नी का यह बैकअप प्लान था। उसने बोतल की तरफ ध्यान मोड़कर पुलिस वालों को दिखाया कि वह केवल दारू की बोतल ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब फिरोज पुलिस वालों को पैसे का लालच देकर वहां से निकल जाते हैं और बताई हुई लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। 500 के 20 करोड़ नकली नोट के बदले 2000 के 10 करोड़ असली रुपए लेकर निकल जाते हैं। भारत में लगभग 8 से 10 लाख नकली नोट पकड़े गए थे। अब बैंक की मशीन भी एडवांस कर दी गई थी। 2000 के नोट को बंद कर दिया गया था। धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट ने नोट छापने वालों को गिरफ्तार करके पूरे भारत में नकली नोट इंपोर्ट को पूरी तरह खत्म कर दिया। मसूर दलाल जो इस काले धंधे को चलाता था, वह जब अपने बनाए नोट को मशीन में डालता है तो मशीन नोट को आसानी से पकड़ लेती है। उनके बनाए हुए नकली 2000 के नोट लगभग 300 करोड़ से भी ज्यादा भारत में इंपोर्ट होने थे। तभी उसका आदमी एक नोट दिखाता है जो भारत के किसी आर्टिस्ट ने बनाया था। जब वह उस नोट को मशीन में डालता है तो वह नोट पकड़ा नहीं जाता। अब मसूर के गुंडे सन्नी और फिरोज को किडनैप करके मुंबई से दिल्ली ले आते हैं।